दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट के भारी तनाव से पूरी दुनिया में खौफ और आर्थिक संकट का माहौल है, लेकिन भारत इन सबसे बेफिक्र अंतरिक्ष में अपना डंका बजा रहा है। जी हाँ, इसरो ने स्पेस में कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है कि अब अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी नासा भी अपने भविष्य के मिशंस के लिए भारत की मदद ले रही है। और तो और फ्रांस समेत यूरोप की बड़ी सैटेलाइट कंपनियां भी अब एलन मस्क जैसे दिग्गजों को छोड़कर इसरो का हाथ थाम रही हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे दुनिया भर की उथल पुथल के बीच भारत सबसे बड़ी स्पेस पावर बनकर उभर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दुनिया के कई बड़े हिस्सों में इस वक्त जो भारी तनाव चल रहा है, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डरी हुई है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहां से दुनिया के ज्यादातर देशों में तेल और गैस की सप्लाई होती है। जब भी वहां कोई हलचल होती है तो दुनिया भर के बाजारों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। कई विकासशील और विकसित देश इस डर में हैं कि उनके यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच भारत का रुख पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। भारत की विदेश नीति और कूटनीति इतनी मजबूत है कि उसने अपने ऊर्जा सुरक्षा को पहले ही पक्का कर लिया है। भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों के साथ ऐसे मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए हैं कि किसी एक इलाके में होने वाले तनाव का सीधा असर हमारी आम जनता पर आसानी से नहीं पड़ सकता। जहां एक तरफ कई देश इस अंतर्राष्ट्रीय डर में उलझे हुए हैं, वहीं भारत पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ अपने देश के विकास, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी तकनीक पर ध्यान दे रहा है। हमारी सरकार और कूटनीतिज्ञों ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुके बिना अपने देश के हितों की रक्षा कैसे की जाती है। यही कारण है कि आज भारत वैश्विक तनाव से दूर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब हम विकास की बात करते हैं तो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस वक्त अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा है। एक समय था जब भारत अपने छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन आज समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से शुरू हुई थी, वो आज दुनिया के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद अंतरिक्ष कार्यक्रमों में बदल चुकी है। इसरो ने अपनी मेहनत, लगन और शानदार इंजीनियरिंग से साबित कर दिया है कि कम बजट में भी दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेस मिशन किए जा सकते हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सफलतापूर्वक उतारा, तो वह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस कामयाबी ने सिर्फ भारत का ही सिर गर्व से ऊंचा नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए चांद के उस रहस्यमयी हिस्से के दरवाजे खोल दिए जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन भेजकर सूरज के रहस्यों को भी खोजना शुरू कर दिया है। ये मिशन इस बात का सबूत है कि इसरो अब सिर्फ एक स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक ताकतों में से एक है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा दशकों से स्पेस की दुनिया में सबसे आगे रही है। नासा ने ही सबसे पहले इंसानों को चांद पर भेजा था, लेकिन अब अंतरिक्ष की दुनिया में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नासा अपने सबसे महत्वाकांक्षी और बड़े मिशन आर्टेमिस की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत नासा कई दशकों बाद फिर से इंसानों को चांद पर भेजने वाला है, और इस बार उनका लक्ष्य भी चांद का दक्षिणी ध्रुव ही है। यहीं पर भारत की अहमियत पूरी दुनिया के सामने आती है। चूंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले भारत पहुंचा है, इसलिए वहां की मिट्टी, वहां का तापमान, भूकंपीय हलचल और वहां मौजूद खनिजों का सबसे ताजा और सटीक डेटा सिर्फ और सिर्फ इसरो के पास है। नासा के वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजने से पहले उस इलाके को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, और इसके लिए वे इसरो द्वारा जुटाए गए डेटा का बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इसे नासा का मदद मांगना कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में बिना इसरो की मदद और रिसर्च के चांद के उस हिस्से पर कोई भी बड़ा मिशन कामयाब होना बेहद मुश्किल है। ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका अब अंतरिक्ष में गुरु और शिष्य की तरह नहीं, बल्कि बराबरी के साझीदार बनकर काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की यह साझेदारी सिर्फ चांद के डेटा तक ही सीमित नहीं है। दोनों देशों की स्पेस एजेंसियां मिलकर दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक सैटेलाइट मिशन पर काम कर रही हैं, जिसका नाम है निसार। यह एक बहुत ही खास अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी की निगरानी करने वाला सैटेलाइट है। इस मिशन की खासियत यह है कि इसके रडार सिस्टम को नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। यह सैटेलाइट पृथ्वी के बदलते मौसम, जंगलों की कटाई, बर्फ के पिघलने और यहां तक कि जमीन के अंदर होने वाली हलचल, जिससे भूकंप या सुनामी आ सकती है, को बहुत ही सटीकता से मापेगा। नासा ने इस सैटेलाइट को बनाने में बहुत बड़ा निवेश किया है, लेकिन सबसे गर्व की बात यह है कि इसे लॉन्च करने की जिम्मेदारी इसरो को दी गई है। नासा ने अपने सबसे कीमती सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए भारत के रॉकेट पर भरोसा जताया है।
ये इस बात का प्रमाण है कि इसरो की तकनीक, उसके रॉकेट की सुरक्षा और उसकी सटीकता पर दुनिया के सबसे विकसित देशों को पूरा विश्वास है। अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं रहा है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापार भी बन चुका है। सैटेलाइट के जरिए ही हमारे टीवी, मोबाइल नेटवर्क, नेविगेशन और बैंकिंग सिस्टम चलते हैं। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का बाजार करोड़ों अरबों डॉलर का है। कुछ समय पहले तक इस बाजार में यूरोप की एरियन स्पेस और अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स का बहुत बड़ा दबदबा था। लेकिन अब फ्रांस और पूरे यूरोप की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनियों में से एक यूटेलसैट ने साफ कर दिया है कि वे अपने कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उन्हें एक ऐसे साझेदार की तलाश है जो भरोसेमंद हो, किफायती हो और जिसका लॉन्च रिकॉर्ड शानदार हो। उनकी यह तलाश सीधे इसरो पर आकर खत्म होती है। फ्रांस के अंतरिक्ष अधिकारियों ने भी कई बार कहा है कि भारत के साथ काम करना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जहां बड़ी विदेशी कंपनियां लॉन्च के लिए भारी भरकम फीस लेती हैं, वहीं इसरो कम कीमत में एकदम सटीक काम करके देता है। यूरोप की कंपनियों का भारत की तरफ रुख करने का एक और बहुत बड़ा कारण है। अंतरिक्ष की दुनिया में कुछ निजी कंपनियां अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो वह खुद भी उसी बाजार में एक प्रतियोगी होती है। यूरोपीय कंपनियों को यह चिंता सताने लगी है कि अगर वे सिर्फ एक ही निजी विदेशी कंपनी पर निर्भर रहेंगी, तो भविष्य में उनकी अपनी आजादी और व्यापारिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए फ्रांस और यूरोप अब भारत के अंतरिक्ष बाजार को अपने लिए सबसे सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प मान रहे हैं। इसरो कोई ऐसी निजी व्यापारिक कंपनी नहीं है जो बाजार पर कब्जा करना चाहती हो। इसरो का मूल उद्देश्य विज्ञान, विकास और शांतिपूर्ण सहयोग है। भारत की यह साफ सुथरी और स्पष्ट नीयत ही दुनिया के बड़े बड़े देशों का दिल जीत रही है। फ्रांस और भारत के बीच तृष्णा जैसे साझा सैटेलाइट मिशन भी इसी मजबूत विश्वास का नतीजा है। इसरो की इस वैश्विक मांग के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, वह है भारत के शानदार और कभी हार न मानने वाले रॉकेट। भारत का PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो पिछले कई दशकों से दुनिया भर के छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भारत ने अपना सबसे भारी और ताकतवर रॉकेट LVM-3 दुनिया के सामने पेश किया। इसे प्यार से इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। यह रॉकेट कई टन भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षाओं में आसानी से पहुंचा सकता है। हाल ही में इसरो ने ब्रिटेन की वनवेव कंपनी के 36 भारी सैटेलाइट्स को एक ही बार में बिल्कुल सही कक्षा में स्थापित करके पूरी दुनिया को अपनी इस भारी क्षमता का प्रमाण दिया था। जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे हालातों की वजह से वनवेव कंपनी को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने में परेशानी आ रही थी, तब इसरो ने आगे आकर समय पर यह काम पूरा किया। LVM-3 की इसी शानदार और बिना गलती की उड़ान ने दुनिया भर के ग्राहकों को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब भारी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के बाजार में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष के इस बढ़ते बाजार को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। इसीलिए इसरो की एक कमर्शियल शाखा बनाई गई है, जिसका नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। इसका काम दुनिया भर की कंपनियों से बात करना और उनके सैटेलाइट्स को भारत के रॉकेट्स के जरिए लॉन्च करने के समझौते करना है। आज NSIL भारत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा ला रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देश भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत को पैसे दे रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है। इससे जो पैसा आता है, उसका इस्तेमाल इसरो अपने नए वैज्ञानिक अनुसंधानों और मिशनों को और भी बेहतर बनाने के लिए करता है। अंतरिक्ष बाजार में भारत की यह व्यावसायिक सफलता देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बहुत अहम रोल निभा रही है। इसरो की सफलताओं ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भारत का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि देश के अंदर भी एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के बाद भारत में कई शानदार स्पेस स्टार्टअप्स उभर कर सामने आए हैं। आज भारत के युवा इंजीनियर खुद के छोटे रॉकेट्स और अत्याधुनिक सैटेलाइट्स बना रहे हैं। ये स्टार्टअप्स इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अंतरिक्ष की दुनिया में नई और आधुनिक तकनीक ला रहे हैं। जब देश के अंदर ही इतना मजबूत स्पेस इकोसिस्टम बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की नजरें भारत पर टिकेंगी ही। विदेशी कंपनियां अब सिर्फ इसरो को ही नहीं, बल्कि भारत की इन नई युवा कंपनियों को भी अपने भविष्य के साझेदार के रूप में देख रही हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा यहीं नहीं रुकने वाली। इसरो अब अपने सबसे बड़े गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, जिससे भारत अपने खुद के रॉकेट से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके अलावा भारत भविष्य में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर सकेंगे। ये ऐतिहासिक कदम साबित करते हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत अब किसी के पीछे नहीं चल रहा, बल्कि अपना भविष्य खुद तय कर रहा है। दोस्तों,
इसरो की शानदार तकनीक और नासा व फ्रांस जैसे देशों का हम पर भरोसा भारत की बढ़ती अंतरिक्ष ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। इसके साथ ही एक स्पष्टीकरण, नासा ने मदद की गुहार लगाई जैसी खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े देश आपसी साझेदारी और सम्मान के साथ काम करते हैं। भारत बिना किसी आक्रामक रेस के अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण विकास कर रहा है। हमारा मकसद आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देना है। आपको भारत की इन महान उपलब्धियों पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमेशा सकारात्मक सोचें, नई जानकारियां सीखते रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।